सुनिए, अब हम लोग आते वापस टॉपिक पर। सूडो फोर्स होता क्या है बेटा? सुनो, अपकेंद्र बल को सूडो फोर्स कहा जाता है। अपकेंद्र बल को सूडो फोर्स कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो सूडो फोर्स है यह एक प्रकार का काल्पनिक बल है। काल्पनिक समझ रहे हो ना, कि आप जब गाड़ी पे ऐसे टर्न लीजिएगा तो आपके बॉडी पे लगेगा कि कोई हमको धक्का मार रहा है। आप नहीं चाहते हुए भी अगर गाड़ी इधर टर्न ले रहा है, ड्राइवर इधर मुड़ेगा, लेकिन आप जो है सेंटर से अपोजिट मुड़िएगा। आप ध्यान दीजिए, कभी फोर व्हीलर पे जाइएगा तो आप इसको केयर कीजिएगा। वो जैसे गाड़ी टर्न लेगा तो आपका बॉडी के ऊपर लेगा, कोई फोर्स ऐसा है जो हमारे बॉडी पे लगा रहा है और हमको जो है केंद्र से दूर भगा रहा है। वो जो काल्पनिक बल है, ऐसा कोई बल लग नहीं रहा है लेकिन हम लोग कल्पना कर रहे हैं। अब सवाल है कि सूडो फोर्स का आविष्कारक कौन है? तो सूडो फोर्स का जो आविष्कार है आइंस्टीन के सापेक्षिक सिद्धांत से इसका खोज किया गया। आइंस्टीन के सापेक्षिक सिद्धांत याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? सूडो फोर्स किस फोर्स को कहा जाता है? अपकेंद्र, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। याद रहेगा, सूडो फोर्स एक प्रकार का कौन सा बल है? काल्पनिक बल है। काल्पनिक समझ रहे हो ना, कि जैसे आप लोग गांव में जाते होंगे लोटा लेके खेत बिहार, तो लगता होगा गौरी भूत लागे जू, कल्पना करते हैं, होता कुछ नहीं है, डर मन में लगता है, कल्पना करते हैं। नहीं, कल्पना जैसे कोई बच्चा करता होगा, हम दरोगा बनबो, हम डीएसपी बनबो, हम आईएएस बनबो, इमेजिन करते हैं। आज जो नींद में, ठीक है, जब सुबह नींद टूटता है वही साइकिल लेके कोचिंग, सब दरोगा एसपी रह गया नींद में, ठीक है। तो इमेजिनेशन जो होता है, कल्पना जो होता है, काल्पनिक जो होता है, वही सूडो फोर्स है। देखना चालू कीजिएगा। अपकेंद्र बल को कॉमा सूडो फोर्स भी कहा जाता है। स्पेलिंग सूडो का बोर्ड पे लिखे हैं। अपकेंद्र बल को कॉमा सूडो फोर्स भी कहा जाता है। लगातार लिखिएगा। सूडो फोर्स एक काल्पनिक बल है। सूडो फोर्स एक मदरपुर स्पेलिंग सुधार सूडो का। देखिए गलती नहीं उतार। सूडो फोर्स एक काल्पनिक बल है क्योंकि यह सूडो फोर्स एक काल्पनिक बल है क्योंकि यह किसी वास्तविक कारण से उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि यह किसी वास्तविक कारण से उत्पन्न नहीं होता है। और ऑब्जेक्ट के चारों ओर स्थित वातावरण में ऑब्जेक्ट के चारों ओर स्थित वातावरण में उपस्थित किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से संबंधित नहीं रहता है।
किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से संबंधित नहीं रहता है। सूडो फोर्स को निम्नलिखित फॉर्मूला के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अच्छा, आपको ये जो हम लिखाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसमें कोई एग्जांपल लिखाए थे क्या कि दूध से जो मक्खन निकलता है और वो वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा सूखता है, लिखाए थे ना? ठीक, क्या लिखा रहे थे? निम्नलिखित फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखिएगा, सूडो फोर्स एफ पी। एफ का मतलब, पी का मतलब याद रहेगा ना? पसूडो ने पढ़िएगा, पी साइलेंट रहता है। सूडो फोर्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, या तो एम ए लिख सकते हैं, ये भी सही है, या एफ पी बराबर एम भी स्क्वायर बाय आर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। दोनों फॉर्मूला उतार लीजिएगा, दोनों फॉर्मूला उतार लीजिएगा। स्टार देके 4 पॉइंट, क्या क्या जानते हैं? सूडो फोर्स कैसा यूनिट? सीजीएस यूनिट, फॉर्म एसआई यूनिट, न्यूटन, एसआई न्यूटन होगा। डायमेंशन फॉर्मूला आप दिमाग में सोच रहे, वहीं पर हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया। और एक और क्वेश्चन, यह कौन, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर, सदिश। देखिए स्टार देके फटाफट जल्दी से स्टार देके लिखिएगा। इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। फिर स्टार देके, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन होता है। फिर स्टार देखिए, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। फिर स्टार देखिए लिखिएगा, इसका बीमा सूत्र m1l1t-2 होता है। इसका बीमा सूत्र m1l1t-2 होता है।
चलिए सुनिए, अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक मिनट सुनो, बता दे रहे हैं कि ये जो इसमें दो तीन चीज पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट भी है, कि जब वृत्ताकार पथ पर गाड़ी लेके मुड़ते हैं तो मैक्सिमम कितना स्पीड होना चाहिए कि गाड़ी सुरक्षित मुड़ जाए। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा पहले लिखना होगा। क्वेश्चन लिखिएगा, चैप्टर का नाम हमारा वर्क एनर्जी पावर है, ये लिखाए हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क, कार्य क्या है, वर्क कार्य, वर्क क्या है, इसका SI यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। वर्क क्या है, इसका SI यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। चलिए, किस्मत वाले होते हैं। चलिए, वर्क का परिभाषा कौन बताएगा, बोलो। अच्छा, इसमें कितने स्टूडेंट हैं जो गांव जाके अपना कोचिंग का प्रचार किए थे? कोई ना? ये लोग तो डेली प्रचार करते हैं, मनीषा सर। आप लोग नहीं प्रचार किए हैं? अरे दूर से, यूट्यूब सब पे, एप्स पे बहुत ऑप्शन है। चलिए, वेरी गुड। जो प्रचार किए हैं भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, जो प्रचार नहीं किए हैं उसका भी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे। प्रचार कीजिएगा तब करेंगे। वर्क का परिभाषा कोई बता दो जी, बताइए। ओ, हमको लगा परिभाषा बता रहे हैं। ए सुनो, हाँ बोल बेटा। कार्य करने की क्षमता तो एनर्जी हो गया, हाँ वही तो ऊर्जा हो गया। वर्क का परिभाषा क्या होता, सुनो। जब किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाने से, लगाया नहीं जाता, बल लगाने से ऑब्जेक्ट विस्थापित हो जाता है तो कार्य होना समझा जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, दीवार में हम मान लीजिए धक्का मार रहे हैं, दीवार अपने जगह से नहीं खिसका, वर्क होगा क्या? नहीं होगा। वर्क का मतलब होता है जैसे यहां पर है, बल लगा के हम इसको यहां खिसका दिए तो विस्थापित हुआ ना, था जगह वहां, आ गया यहां पर, ये वर्क होगा। अगर तुम मान लीजिए लेबर रखो और लेबर को बोलो कि दीवार तोड़ना है, और लेबर क्या क्या सुबह दीवार में धक्का मारना शुरू किया और शाम तक में धक्का नहीं मार पाया, और दीवार जहां है वहीं पर है, आपसे पैसा मांगेगा, पैसा देंगे उसको? तुम काम में नहीं किया, पैसा कौन जीगा? बात समझे कि नहीं? तो वर्क का मतलब हो गया कि जब तक कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं करेगा, विस्थापित नहीं करेगा, तब तक वर्क नहीं होता है। बस में लिखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगने से, जब किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगने से बल लगने से ऑब्जेक्ट विस्थापित हो जाता है
ऑब्जेक्ट विस्थापित हो जाता है तो कार्य होना समझा जाता है। तो शुरू से, जब किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगने से ऑब्जेक्ट विस्थापित हो जाता है तो कार्य होना समझा जाता है। अब अगर मान लीजिए इसका कोई पूछेगा परिभाषा, मान लीजिए सपोज ये देखिए ये डिफिनेशन जो फिजिकल स्टेटमेंट हुआ, दूसरा इसका है कि फॉर्मूला के हिसाब से परिभाषा। फॉर्मूला क्या है बेटा, यहां ध्यान दीजिएगा, W यानी कि वर्क बराबर होता है फॉर्मूला, आप लोग जानते होंगे, याद है क्या नहीं, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। हिंदी हो जाएगा बेटा कार्य बराबर बल गुने क्या रे, विस्थापन, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर F इंटू डी, ये भी लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा दूसरा परिभाषा जो कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है, क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के गुणनफल को वर्क कहते हैं। याद हो लो, ये भी परिभाषा गलत नहीं है। दिस डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला डिफिनेशन होगा बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को क्या बोलेंगे रे, वर्क। याद रहेगा ना, ये भी परिभाषा सही है, गलत नहीं है, ठीक है, दोनों परिभाषा। तो लिखिएगा अथवा करके लिखिएगा, फोर्स एवं डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को, अथवा करके लिखना है परिभाषा, फोर्स एवं डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को, फोर्स एवं डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को वर्क कहते हैं। वर्क कहते हैं। इसे प्रायः W से सूचित किया जाता है, कैपिटल W, W बड़ी लिखिएगा, इसे प्रायः W से सूचित किया जाता है। फॉर्मूला उतार लीजिएगा, दोनों बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, उतार लीजिएगा। आज यहीं तक रहने दीजिए, हाँ बिल्कुल। वर्क का बेटा फॉर्मूला सिंपल, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, आप जहां से स्टार्ट के ईटा यहां से उठा के रखे थे दूसरे जगह, और फिर वहां से उठा के वहीं पर रख दिए, क्या काम हुआ आपका, आप क्या बोलिए ना, बोलिएगा तब ना बताएंगे। जैसे ईटा यहां से उठा के आपको रखना था, वहां ईटा लेके वहां गया, फिर वापस ईटा यहीं पर रख दिया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा डेफिनेटली वर्क जीरो होगा। वृत्ताकार पथ पर भी आप घूम के जहां चलना स्टार्ट किए थे वापस वहीं पर आ गए, ऐसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट का मान जीरो हो गया, देन डेफिनेटली वर्क जीरो हो गया, ठीक है। आप घूमेंगे तो दिन भर परेशान हुआ, अरे क्या हुआ रे, गर्मा गया क्या, ना देखिए घूमा तुम दिन भर दीवार में धक्का लगाया, पसीना पसीना हो गया, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, वर्क जीरो हो गया। आप दिन भर परेशान, आपको सुनिए पर रिकॉर्डिंग बंद करा दे, रुक।